अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज जाफरान साजिद। मैथ्स बाय जाफरान के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आज की इस वीडियो में हम MTH401 के पास्ट पेपर्स की बात करेंगे। इससे पहले मैंने दो पास्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उन सब वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे पेपर नंबर 3 की, जिसके पहले 10 एमसीक्यूज मैंने अपने लास्ट वाली वीडियो में कवर किए हैं। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द रूल इन मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड ट्रू? ऑप्शन नंबर ए है कम्यूटेटिव लॉ, ऑप्शन नंबर बी है एसोसिएटिव लॉ, ऑप्शन नंबर सी है आइडेंटिटी लॉ, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अच्छा, नंबर्स के केस में क्या होता है कि 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों केसेस में आंसर 6 ही आएगा। मतलब आर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसे नहीं होता। मैट्रिक्स के केस में अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, मतलब आर्डर ही हमने चेंज किया ना। देखिए, मैट्रिक्स तो दोनों सेम है। ए को बी से मल्टीप्लाई किया और बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो दोनों केसेस में आंसर डिफरेंट आएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करती। इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी। ए मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है और जो बी मैट्रिक्स का आर्डर है वो 3 क्रॉस 4 है। देखिए ना, आर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, कि कितनी रोज और कितने कॉलम है उसके अंदर। ओके, देन आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। दो मैट्रिक्स का आर्डर हमें पता है और इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नया मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का आर्डर हमसे पूछा जा रहा है। तो आप हमेशा याद रखें कि जो अंदर वाली वैल्यूज है ना, इनको जिनको मैंने सर्कल किया है इनको आप रिमूव कर दें। बाकी क्या बचा, 2 क्रॉस 4। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स विच कंटेन्स 1 rows एंड m कॉलम्स इज। वो कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक रो है और m कॉलम है, उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस m होगा ना। इसका मतलब है जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए गिवन है। इस मैट्रिक्स ए की जो एगन वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड करनी है और गिवन ऑप्शन में से हमने देखना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है बेसिकली वो करेक्ट है। और मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स की एगन वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं। किसी मैट्रिक्स की एगन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो ए है ये गिवन मैट्रिक्स होगा और ये जो लेम्डा है बेसिकली ये एगन वैल्यू को शो करता है जिसे हमने फाइंड करना है। और ये जो आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, उतने ही आर्डर का जितने आर्डर का ए मैट्रिक्स होगा। सही है। तो यहाँ पर जब मैं ए आई की वैल्यू पुट करता हूँ और आई को लेमडा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 3 माइनस लेमडा, दिस इज 4, दिस इज -1, दिस इज 7 माइनस लेमडा। ओके, ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा। अब आप ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करें तो लेमडा की दो वैल्यूज आएंगी और वो जो लेमडा की दो वैल्यूज हैं वो 5,5 होगा। इस वजह से हमने ऑप्शन बी को करेक्ट किया। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम लिखा हुआ है। आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो इसमें जस्ट आपने डी बाई डी टी को एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी टी। ओके, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में आपने क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 7y, और यहाँ पे x प्लस y, और उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर ये जो बायर नंबर e टू रेज पावर माइनस टी लिखा हुआ है इसको आप मैट्रिक्स की एंट्री से मल्टीप्लाई करें। तो मैंने मल्टीप्लाई किया। ओके, अब आपने क्या करना है, dx बाई डी टी को इसके इक्वल लिख लेना है। ये आपने नंबर्स को ऐड करना है, 3x माइनस 7y प्लस 4 e टू रेज पावर माइनस टी। तो जो ऑप्शन बी है उसमें ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, तो उस वजह से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द मैट्रिक्स ए हैज एन एगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब यह है कि वो जो रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया है जिसमें एगन वैल्यूज 5,5 आ रही थी, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ 5। ओके, इस मैट्रिक्स की आपने एगन वैल्यूज फाइंड करनी है, उसी तरह से आपने उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी, और वो जो लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी बेसिकली वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 होगी, मतलब 3 के दो रूट्स होंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन ही है। ओके, द मैट्रिक्स ए, हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, हैज एगन वैल्यू, इसकी जो एगन वैल्यूज है वो भी गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू -1 और 5। और वो पूछ रहा है कि वेयर लैम्डा इज इक्वल टू -1 इज अ सिंगल रूट ऑफ ए, ट्रिपल रूट ऑफ ए, डबल रूट ऑफ ए, नन ऑफ देम, ये डबल रूट ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास जो है ना -1 दो बार रिपीट हुआ है, समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 इज द, ऑप्शन नंबर ए क्या है, लीनियर, नॉन लीनियर, लीनियर विद फिक्स कांस्टेंट्स, और ऑप्शन बी क्या है, अनडिटरमाइनेबल टू बी लीनियर और नॉन लीनियर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x का स्क्वायर इन्वॉल्व है, इस वजह से हमारे पास ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स डिटरमिनेंट इज 0, वो कह रहा है कि ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 है, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हैज सिंगुलैरिटी एट, इसकी सिंगुलैरिटी किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, क्या +-1 पे एग्जिस्ट करती है, प्लस आयोटा पे एग्जिस्ट करती है, +-2 पर एग्जिस्ट करती है, या +-2 आयोटा पे एग्जिस्ट करती है। तो इसकी जो सिंगुलैरिटी है वो +-आयोटा पे एग्जिस्ट करती है। इसकी सिंगुलैरिटी हम फाइंड कैसे करते हैं कि आपके पास ये जो y डबल प्राइम वाली टर्म है ना, इसका जो कोफिशिएंट है इसको आपने 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, x के +1 को 0 पुट किया, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस आयोटा। ये जो प्लस माइनस आयोटा है ना, ये बेसिकली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की सिंगुलैरिटीज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें y डबल प्राइम का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 4, हैज सिंगुलैरिटी एट, आप x स्क्वायर माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करें और x की वैल्यूज फाइंड कर लें, x की दो वैल्यूज आएंगी और वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, +-2। तो इस वजह से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सिंगुलैरिटी है वो +-2 पे एग्जिस्ट करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसकी ये फॉर्म हो, ठीक है, वेयर ए नॉट a1 a2 अप टू an आर कांस्टेंट्स इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस तो नहीं होगी क्योंकि ये जी एफ एक्स 0 होगा, तो फिर होमोजेनियस के बारे में सोचा जा सकता है। ऑप्शन बी है पोलर इक्वेशन, ऑप्शन सी है एक्वी डायमेंशनल इक्वेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। ये बेसिकली एक नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस वजह से नन ऑफ देम ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, टू reduce any Cauchy-Euler differential equation into a linear differential equation with constant coefficients we often use substitution। वो कह रहे हैं कि जो Cauchy-Euler differential equation होती है उसको जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे तो हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे।
ऑप्शन नंबर ए है y इज इक्वल टू एक्स टू रेज पावर 3। ऑप्शन नंबर बी है नन ऑफ देम। ऑप्शन नंबर सी है x इज इक्वल टू ई टू रेज पावर t, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन डी है y इज इक्वल टू ई टू रेज पावर t। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम किसी भी काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इजी है। बेसिकली ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर फंक्शंस इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। बेसिकली ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। फॉर एगन वैल्यूज लैम्डा इज इक्वल टू 5,5 ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देयर एग्जिस्ट डैश एगन वेक्टर्स। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो एगन वैल्यूज होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग एगन वेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसकी दो एगन वैल्यूज हमें गिवन है। इन दो एगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो है एगन वेक्टर्स हैं वो कितने होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2 और ऑप्शन नंबर डी है 3। इसमें इनफाइनाइट एगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे इन दो एगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं। इफ Wronskian of the solution vectors x1 and x2 is 0, then vectors are linearly independent, linearly dependent, none of them या पैरेलल। इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, क्योंकि जब भी सॉल्यूशन वेक्टर्स का जो Wronskian होता है अगर वो नॉन जीरो हो तो फिर वो जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर वो जीरो हो, Wronskian अगर दो सॉल्यूशन वेक्टर का जीरो हो, उस केस में जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली वो ऑप्शन बी है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 में ये एक मैट्रिक्स गिवन है ए, देन एगन वैल्यूज आर। तो फिर इसकी एगन वैल्यूज क्या होंगी, आपने जस्ट उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इसको आपने सॉल्व करना है फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए। तो हमारे पास लेमडा की दो वैल्यूज आएंगी 1,2। तो इसका मतलब है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी दो एगन वैल्यूज हैं 1,2। इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने पहले भी कई बार बता दिया आपको। लेट लैम्डा बी एन एगन वैल्यू ऑफ अ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई गोज टू 0 इज कॉल्ड। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस वजह से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, गिवन वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं x1 और x2। फॉर्म आ, ये जो दो वेक्टर्स हैं फॉर्म आ, ऑप्शन नंबर ए क्या है, लीनियर सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ऑप्शन नंबर सी है पार्शियल सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ये जो दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, अगर हम इनका Wronskian लेते हैं तो हमें Wronskian जो है ना वो जीरो नहीं मिलता, जीरो के अलावा कोई वैल्यू मिलती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन सिस्टम। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 29 की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि शायद वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है और इस वीडियो में हमने 20 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 एंड 2। इन दोनों के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहली के अंदर तो y है, ठीक है ना, ये y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है।
और दूसरे के अंदर हमारे पास जो x है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है कि जिस ऑप्शन में x और y लिखा हुआ है वो करेक्ट है, उस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस वीडियो में हमने 20 एमसीक्यू को बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आई तो वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकता है। हमारी जो कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।